हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय वांगशन फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आपके जो भी गोल्स हैं आप इस नए साल में उसे अचीव करो। आज मैं आप सब के लिए न्यू ईयर स्पेशल में एक वांगशान वन शॉट लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आफ्टर 15 ईयर्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये कोई ओमेगा वर्स स्टोरी नहीं है। ये बस दो लड़कों की लव स्टोरी है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो अब वो लोग कब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे को और कब वो दोनों साथ आएंगे, इसी पर ये हमारी स्टोरी है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर खिड़की के सामने के नज़ारे को देखते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। 15 दिसंबर, आज मैं घर पर अकेला हूँ। मेरा भाई मॉम डैड के पास गया है। कुछ दिन बाद मेरी जेजे भी आ जाएगी और क्रिसमस की स्टार्टिंग से पहले मुझे भी जाना होगा। मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए क्योंकि मैं बहुत समय बाद अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ। वहाँ पर मेरी काफ़ी सारी यादें हैं। मैं वहाँ पर नहीं जाता था क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे हमेशा ही रियलाइज़ करवाती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है। अगर उस दिन मैं वो काम कर लेता तो शायद आज मैं इतना अकेला ना होता। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, मैं अच्छी पोजीशन पर हूँ, पर फिर भी मेरी ज़िंदगी में खालीपन है। ये खालीपन कब भरेगा पता नहीं, पर आज का मौसम बहुत सुंदर है और मैं यही देखते देखते अपनी फेवरेट नावल पढ़ने जा रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है कि ये आने वाला नया साल मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग लेकर आएगा। इतना लिखने के बाद नीचे वो डेट और डे लिखकर उस अपनी डायरी को बंद कर देता है। फिर अपनी वो नोवेल जो उसे बहुत पसंद है उसे लेकर अपने बेड की तरफ जाने लगता है। बेड की तरफ जाने से पहले वो एक तस्वीर को देखता है। वो एक पेंटिंग थी जो कि उसी ने बनाई थी, उस पर कपड़ा था। वो उसके पास जाकर उस कपड़े को हटाता है। उसमें एक शख्स था जिसकी मुस्कुराते हुए पेंटिंग बनी हुई थी। वो शख्स बहुत प्यारा लग रहा था। उसके आसपास पेड़ पौधे थे और उसके हाथ में एक छोटी सी चिड़िया। वो शख्स सच में बहुत प्यारा लग रहा था अपनी उस स्माइल के साथ, चमकती हुई आंखों के साथ। वो शख्स उस पेंटिंग को देखकर स्माइल करता है और फिर कहता है, उम्मीद है तुम भी ठीक होगे। उसके बाद वो शख्स फिर से उसी कपड़े से उस पेंटिंग को ढक देता है और अपने बेड पर जाकर अपने उस फेवरेट नोवेल को पढ़ने लगता है। यहीं दूसरी साइड कोई और भी था जो कि अपनी खिड़की से बाहर के नज़ारे को देख रहा था। वो रेडी हो चुका था और कह रहा था, बहुत समय हो गया, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मैं उससे मिल पाऊँगा भी कि नहीं। मैंने बहुत देर कर दी, 15 साल हो चुके हैं। मुझे पहले कहना चाहिए था, पर मैंने वो मौका गंवा दिया। पता नहीं किस्मत मुझे फिर से वो मौका देगी कि नहीं। क्या मैं इस बार उसे अपने दिल की बात कह पाऊँगा? वो शख्स यही सोच रहा था और फिर उसने अपना कॉलर ठीक किया और अपने बगल में पड़ा अपना बैग उठाकर निकल गया। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें उसी शख्स को अब प्लेन में दिखाया जाता है। वो प्लेन से बाहर देख रहा था और अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए सोच रहा था, बहुत वक्त हो गया, 15 साल हो गए हैं, क्या तुम मुझसे मिलोगे? ऐसा कहते हुए वो अपने स्कूल टाइम की यादों में खो गया था, जहाँ पर एक लड़का भागते हुए आ रहा था और कह रहा था। वो लड़का भागते हुए आकर एक छोटी लड़की के पास रुका जो कि रो रही थी। वो लड़का उस लड़की के पास आकर उसके और देखता है, फिर झुककर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, हे तुम रो क्यों रही हो? हाँ। वो छोटी लड़की रोते हुए कहती है, काका काका वो देखो, मेरी किटन वो वहाँ फंस गई है, वो गिर जाएगी। वो लड़का उस लड़की के तरफ देखता है, फिर
वो जहाँ इशारा कर रही थी उसकी तरफ देखता है। वो उस पेड़ की ओर इशारा कर रही थी जिसके पास अभी वो दोनों खड़े थे। और विंग जब ऊपर देखता है तो देखता है कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा वहाँ पेड़ पर फंसा हुआ है। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ। वो लिटिल गर्ल जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और विंग की तरफ स्माइल करके देखते हुए कहती है, क्या 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 सच्ची काका। तभी विंग कहता है, मैं हूँ ना। ऐसा कहते हुए विंग अब उस बिल्ली के बच्चे की तरफ देखता है। फिर वो पेड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और फिर जब वो उस किटन के पास पहुंचता है तो कहता है, ही प्याले लिटिल किटन, चलो मेरे पास आओ। वो बिल्ली का बच्चा अभी भी डर रहा था। विंग उसके पास जाकर उसे जैसे तैसे अपने बाहों में ले लेता है। वो किटन जो कि अभी भी म्याऊं म्याऊं कर रही थी, विंग उसी डाल पर बैठे हुए उसे सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं अभी तुम्हारी ओनर के पास तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अब चिंता मत करना, ठीक है? ऐसा कहते हुए विंग हंस रहा था। वहीं पास में एक लड़का खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो लड़का देख रहा था कि कैसे विंग उस किटन के बच्चे को बचा रहा है, उसे सहलाकर उसे शांत करवा रहा है। विंग जो कि उस लिटिल गर्ल की तरफ देखता है और फिर पास ही खड़े उस लड़की की तरफ भी देखता है। फिर वो नीचे आकर उस लड़की को वो किटन दे देता है और कहता है, ये लो, इस बार इसे संभाल कर रखना। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और वो थैंक यू गगा कर कर उछल कर विंग के गालों पर एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है। विंग बस हंस जाता है। फिर तभी पीछे से कोई आता है जो कि कहता है, विंग क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ वरना हम लेट हो जाएंगे। क्या तुम्हें स्कूल के लिए लेट होना है? तभी विंग कहता है, मैं तो बस। तभी जियानचैंग कहता है, अब चुप रहो, जल्दी मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर जियानचैंग विंग का हाथ पकड़कर उसे भगाते हुए वहाँ से ले जाता है। वो लड़का जो कि कब से विंग को देख रहा था बस उसे जाते हुए देखता रहता है। वो लड़का कोई और नहीं, हमारा प्यारा वांग जी होता है। वांग जी अभी भी विंग को जाते हुए देख रहा था। तभी कोई पीछे से कहता है, लिटिल मास्टर कार ठीक हो चुकी है, चलिए मैं जल्दी आपको स्कूल छोड़ देता हूँ वरना आप लेट हो जाएंगे। वांग जी पीछे मुड़कर अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और फिर कहता है, ठीक है अंकल। ऐसा कहकर वांग जी अपनी कार में आकर बैठ जाता है। पर अभी भी वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो ड्राइवर वांग जी को उसके स्कूल छोड़ देता है। वांग जी स्कूल के अंदर जाता है। वांग जी इस स्कूल में न्यू था, आज उसका पहला दिन था। वो सब चीज़ों को देख रहा था, अपने स्कूल के वहाँ के बच्चों को लड़कियों को जो कि उसको देखकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने स्कूल में कोई बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग सा गाय देखा था। हाँ, भले ही उनके स्कूल में बहुत चार्मिंग गाय है पर वांग जी की बात अलग है। एक तो वांग जी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, हैंडसम है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि वो लान फैमिली से आता है जो कि चाइना की मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन की फैमिली में आता है। वांग जी अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, पता नहीं, पर उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी, शायद उस लड़के को। पर फिर भी वांग जी बस अपने क्लास की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी जैसे ही क्लास में एंटर करता है, जिस पर उसकी सबसे पहली नज़र पड़ती है वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग भी वांग जी को देखता है। वांग जी जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। फिर कुछ समय बाद टीचर आ जाते हैं, उनकी क्लास स्टार्ट होती है। वांग जी जो कि अभी भी विंग को देख रहा था, जो कि उसके आगे ही बैठा हुआ था पर उसकी तरफ देख नहीं रहा था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतने लगते हैं। वांग जी हमेशा अपनी क्लास में आता, विंग को देखता, पर विंग उसे नहीं देखता था। वांग जी जो कि हमेशा ही ये कोशिश करता कि विंग उसे थोड़ा नोटिस करे। वांग जी हमेशा से चुपचाप रहने वाला, अकेला रहने वाला शांत बच्चा था, पर पता नहीं क्यों विंग को देखकर उसका मन करता कि वो विंग से जाकर दोस्ती करे, पर उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाती। इसलिए वो हमेशा ही क्लास में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता ताकि विंग इससे ही सही उसे नोटिस तो करे। पर विंग ने कभी भी उससे कुछ भी नहीं कहा। वांग जी को ऐसा लगने लग गया क्या वो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है वो विंग पर कोई असर नहीं डाल रही। वांग जी यही सब सोच रहा था। ऐसे ही उनका स्कूल टाइम एंड होने क्या आ जाता है। ये आखिरी साल था। वांग जी जो कि
4 सालों से ट्राई कर रहा था कि वो विंग के पास जाए, उससे कुछ कहे, पर वो कुछ भी नहीं कह पाया। ये 5वां साल था। वांग जी जो कि अभी भी विंग से दोस्ती नहीं कर पाया, उसके पास नहीं जा पाया, उससे कुछ कह नहीं पाया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने हमेशा क्लास में बेस्ट दिया जैसे विंग देता था। विंग भी क्लास का एक अच्छा खासा टॉपर बच्चा था। वांग जी भी उसके तरह टॉपर था। वांग जी को लगा अगर वो भी विंग की तरह क्लास में नंबर 1 होगा, उसकी तरह अच्छे मार्क्स लाएगा, तो शायद इसी से वांग जी की विंग से दोस्ती हो जाएगी वो भी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी और विंग की कोई दोस्ती नहीं हुई, यहाँ तक कि विंग ने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। विंग फुटबॉल में भी काफ़ी अच्छा था। वांग जी को वैसे तो गेम में कोई रुचि नहीं थी, पर फिर भी विंग के चक्कर में उसने फुटबॉल भी खेलना स्टार्ट किया। वो उनके स्कूल के फुटबॉल ग्रुप में भी आया, पर फिर भी उसके और विंग के बीच में कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उसने आर्ट क्लास जो कि विंग को पसंद थी वो भी ज्वाइन की, पर फिर भी पता नहीं क्यों उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो पाया। वांग जी यही सब सोच रहा था और अभी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। उसका ये हमेशा का था, वो हर बार लाइब्रेरी में आकर बैठ जाता था, वहाँ बुक्स पढ़ता था। वो बहुत कोशिश करता कि वो विंग के करीब आ सके, उससे दोस्ती कर सके, पर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रहती। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे ही वो आज भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वहाँ देख रहा था जहाँ विंग अपने सभी दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वांग जी लाइब्रेरी में बैठे बैठे विंग को देख रहा था और सोच रहा था मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर कहूँगा। ऐसे कहते हुए वांग जी अब विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है, और वो स्माइल बहुत छोटी थी और बस थोड़ी देर के लिए ही थी, जो कि तुरंत ही चली गई। आज एक और दिन था। वांग जी अपनी लाइब्रेरी में था, तभी लाइब्रेरी की टीचर ने उसे कुछ बुक्स देते हुए कहा कि क्या वो इन बुक्स को उनकी जगह पर लगा सकता है। वांग जी ने तुरंत ही हाँ कर दी। वांग जी उन बुक्स को लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो किसी से टकरा जाता है और सारी बुक्स नीचे गिर जाती है। तभी वो शख्स जो कि वांग जी से टकराया था वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी उस शख्स की तरफ देखता है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग उन सारी बुक्स को उठाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये बुक्स गिर गए, आई एम सॉरी। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं इन्हें उठा लूँगा। ऐसा कहते हुए वो भी उन बुक्स को उठाने लगता है। दोनों मिलकर सारी बुक्स उठाते हैं। लास्ट की एक बुक दोनों ही पकड़ते हैं और इस बीच दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। विंग अपना हाथ बुक पर रखता है और वांग जी गलती से उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। इससे विंग और वांग जी दोनों ही दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी तो उसके शॉक हो जाता है, उसके एयर पिंक हो जाते हैं। वो जल्दी से विंग से अपना हाथ हटाता है। विंग जो कि उस बुक को उठाकर अपने पास रखता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है ये लो तुम्हारी बुक्स। वांग जी जो कि कहता है तुम्हारा शुक्रिया। विंग कहता है अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारी मदद करूं इन बुक्स को लगाने में। मैं करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। वांग जी कहता है क्या सच में? तभी विंग कहता है विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। वांग जी कहता है ठीक है। दोनों मिलकर अब उन बुक्स को अब उनकी जगह पर लगाते हैं। वांग जी को आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा था। आज वो पहली बार विंग से बातें कर पाया, उससे मिल पाया, विंग उसके साथ है। दोनों अपना काम ख़त्म करते हैं। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो विंग कहता है हो गया, क्या तुम्हें मेरी कुछ और मदद चाहिए? वांग जी कहता है नहीं, अभी तो बस यही था। विंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी और मदद चाहिए हो तो मुझसे कह देना। वांग जी कहता है ठीक है। ऐसा कहते हुए वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कहता है तुम घर जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है तभी विंग कहता है मैं भी चलूँ? वांग जी ये सुनकर विंग की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखता है। विंग कहता है वो मैंने तुम्हें देखा है, तुम जिस रास्ते से जाते हो मैं भी वहीं से जाता हूँ, तुम चाहो तो हम दोनों साथ चले। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे लगता है कि ये सपना है, ये उसका फिर से कोई सपना है जिसमें वो विंग के साथ है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो
विंग की तरफ देखता है और फिर मन में सोचता है कि कोई सपना है क्या रियलिटी, मुझे इसको समझ नहीं आ रहा। वो यही सब सोच रहा था। तभी विंग जो कि वांग जी से कहता है, हेलो वांग जी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम कहाँ खो गए? तभी वांग जी कहता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। तभी विंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम दोनों साथ में चल सकते हैं। विंग जो कि स्माइल करता कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा कहते हुए विंग आगे बढ़ता है। वांग जी जो कि आज बहुत खुश था, वो विंग के साथ बढ़ता है। दोनों अपने बैग्स लेकर साथ जा रहे थे। विंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है, वैसे तुम तो लैन फैमिली से आते हो ना? वांग जी कहता है तभी विंग कहता है, फिर तुम पैदल क्यों आते हो? तुम तो अपनी कार में आ सकते थे ना। मैंने तुम्हें नोटिस किया था जब तुम स्कूल में नए थे, तब तो तुम अपनी कार से ही आया जाया करते थे, फिर तुम ऐसे पैदल घर क्यों जा रहे हो? तुम तो कितनी रिच फैमिली से आते हो, तुम्हें तो हमेशा महंगी महंगी कारों में घूमना चाहिए। वांग जी जब विंग की ये बातें सुनता है तो ये वो याद करता है कि वो पहले कार में ज़रूर आया करता था, लेकिन जब उसने देखा कि विंग अपने दोस्तों के साथ घर जाता है, कई बार अकेले घर जाता है, कई बार अपनी साइकिल पर जाता है, तो वांग जी ने सोचा कि क्या पता रास्ते में उसकी और विंग की बात हो जाए। इसलिए उसने उस दिन से अपने ड्राइवर को उसे लेने छोड़ने जाने से मना कर दिया। उस दिन से वांग जी हमेशा ही या तो कभी साइकिल पर तो कभी पैदल आया करता, पर तब भी उसकी विंग से मुलाकात नहीं हो पाती, ना ही कोई बात। वांग जी इसी सब चीज़ों को याद करता था। फिर वो कहता है, मुझे ऐसे आना पसंद है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई शो ऑफ करूं। विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, मुझे सिंपल रहना पसंद है। विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तुम्हारे जैसा लड़का पहली बार देखा है। तुम्हें पता है हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि काफ़ी अच्छी फैमिली से आते हैं, वो तो बहुत शो ऑफ करते हैं, पर तुम सबसे अलग हो, तुम उन जैसे नहीं हो, और यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है और वांग जी उसके चिक्स ईयर फिर से रेड हो जाते हैं। जो वो ये सुनता है, वांग जी को विंग के मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ कह नहीं रहे? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। तभी विंग कहता है, वैसे यहाँ पास में एक कैफ़े है, वो मुझे बहुत पसंद है, वहाँ की पुडिंग बहुत अच्छी होती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वांग जी कहते हैं, क्या? तभी विंग कहता है, अगर तुम चाहो तो। वांग जी ये सुनता है, उसे लगता है ये सपना ही है, ये कोई सपना ही है। वो इतने सालों से जिसे पसंद करता है, जिसे चाहता है, जो उसका क्रश है, वो उससे आज खुद उसके साथ कैफ़े में चलने के लिए पूछ रहा है। वांग जी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वो विंग के साथ। तभी विंग कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम नहीं जाना चाहते? तभी वांग जी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं चलूँगा। तभी विंग कहता है, ठीक है चलो। विंग और वांग जी दोनों एक साथ उस कैफ़े में जाते हैं। विंग उन दोनों के लिए वो पुडिंग ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद उनका फूड उनके पास आ जाता है। विंग उस पुडिंग को खाकर कहता है, सच में बहुत अच्छा है, लेंजा तुम भी खाकर देखो ना। वांग जी जैसे ये सुनता है वो विंग की तरफ देखता है अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ। तभी विंग को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया। विंग कहता है, माफ़ करना, वो तुम्हारा नाम लान वांग जी है ना, तो मैंने तुम्हें लंजा बोल दिया, सॉरी। तभी वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे ऐसे कह सकते हो, मुझे अच्छा लगा। विंग कहता है, क्या सच में तुम्हें ये अच्छा लगा? वांग जी जो कि हमें अपना सर हिला देता है, और विंग जो कि एक स्माइल करता है। फिर दोनों मिलकर पुडिंग खाते हैं। वांग जी को भी वो पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसे ही उनके दिन बीतने लगते हैं। विंग और वांग जी अब एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बनने लगे थे, क्योंकि अब उस दिन के बाद से विंग रोज ही वांग जी के पास आता और उससे बातें करता। अब वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते। वांग जी के तो ये एक सपने की तरह लग रहा था, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो और विंग धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे थे, एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठकर क्लासेस ले रहे थे। वांग जी जो कि इन 4 सालों में वो चाहता था कि वो विंग के साथ ये करे वो करे, आज वो सब कर पा रहा है। वो विंग के साथ खेल रहा है, पढ़ रहा है। वो और विंग एक साथ लाइब्रेरी में भी जाते हैं, एक साथ
वो अपने स्कूल के पार्क में बैठकर कुछ बातें करते हैं। विंग वांग जी को अपनी काफ़ी सारी बातें बताता है। वो अपनी फैमिली के बारे में भी बताता है कि कैसे उसकी फैमिली में वो उसका भाई, उसकी बहन, उसके मॉम डैड है, वो घर में सबसे छोटा है। वांग जी भी उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे वांग जी के मॉम डैड नहीं हैं, उसके एक अंकल है, उसका ब्रदर है और वो है। विंग को भी बिल्कुल सुनकर ये अच्छा नहीं लगता कि वांग जी के मॉम डैड नहीं हैं। विंग भी वांग जी को बताता है कि वो भी जिस फैमिली में रहता है उनका अपना चाइल्ड नहीं है, उसे तो अडॉप्ट किया गया है, उसके भी पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए वो समझ सकता है कि वांग जी के को कैसा फील होता है। वांग जी ये सुनता है, विंग से पूछता है कि उसके मॉम डैड को क्या हुआ। तभी विंग कहता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था। फिर उसके अंकल जियान फेमन ने उसे अपने घर ले आया। वहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं और उसे काफ़ी प्यार भी करते हैं। ये सुनकर वांग जी को खुशी होती है। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे एनुअल फंक्शन वाला दिन भी आ रहा था। वांग जी अभी अपने रूम में बैठा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके सर पर एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उसके अंकल ने कह दिया था कि जैसे ही उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा और उसके एनुअल फंक्शन वाले दिन के बाद वो वांग जी को आगे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देंगे। वांग जी वहाँ जाना नहीं चाहता, वो विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर वो क्या करे, वो अपने अंकल की बात को टाल भी नहीं सकता। उसने आज तक अपने अंकल को किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया था, वो इस चीज़ से उन्हें कैसे मना कर दे। और अभी तक तो उसने विंग से अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं की, वो क्या करे। लेकिन एक दिन वांग जी ने फैसला कर लिया कि वो विंग को अपनी फीलिंग बताकर रहेगा। इसीलिए उसने विंग को एक लेटर लिखा और जैसे ही वो उसे देने जाने वाला था तभी लैंसी चैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी। तभी वांग जी कहते हैं, हाँ काका। लैंसी चैन कहते हैं, हाँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं, तुम कहाँ खोए हो। वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं काका। ऐसा कहकर वांग जी अपनी सीट पर अच्छे से बैठ जाता है। कुछ समय बाद वो लैंड करते हैं। सी चैन और वांग जी एक साथ बाहर आते हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने उनका कज़न ब्रदर शोयांग था। शोयांग वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी इधर देखो, सी चैन गा इधर देखिए, मैं इधर हूँ, इधर आइए। सी चैन और वांग जी उसे देखकर उसके पास जाते हैं। सी चैन कहता है, कैसे हो शोयांग, तुम यहाँ पर, अंकल नहीं आए। तभी शोयांग कहता है, और नहीं अंकल अभी मेरे मॉम के साथ है, वो वहाँ मेंशन में आप दोनों का वेट कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। तभी सी चैन कहता है, वांग जी चलो। वांग जी बस हमें अपना सिर हिला देता है और फिर वो अपने लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं। लैंड मैंशन पहुंचकर उनकी आंट जो कि शोयांग की मदर है उनका अच्छे से स्वागत करती है, क्योंकि उनके दोनों नेफ्यू बहुत बड़े हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी। वांग जी और सी चैन दोनों काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन बन गए थे। दोनों ने लैंड कॉर्पोरेशन को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। उनकी आंट उन दोनों का स्वागत करती है। सी चैन और वांग जी अंदर आते हैं। उनके अंकल उन्हें देखकर खुश थे, वो उन दोनों को गले लगाते हैं और कहते हैं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, शाबाश, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। दोनों अपने अंकल को देखते हैं। वांग जी भी अपने अंकल को देखता है पर कुछ नहीं कहता। सी चैन जो कि अपने अंकल से कहता है, आप ठीक है ना अंकल। तभी लैन कुरैन कहता है, हाँ मैं अभी ठीक हूँ, बस इस सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सी चैन कहता है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी वांग जी कहता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो किसी की तरफ ना देखता है ना कुछ कहता है। सी चैन अपने भाई को देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। कुरैन भी वांग जी को देखता है। वांग जी अपने रूम में आता है। उसका रूम आज भी वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गया था। वो आकर अपने बेड पर बैठता है, अपनी सारी चीज़ों को देखता है, फिर अपने स्टडी टेबल को देखता है जहाँ पर उसकी कोई चीज़ थी। वो वहीं उसी के ड्रॉअर को खोलता है और उसके अंदर से एक तस्वीर निकालता है जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसमें दो शख्स थे, एक स्माइल कर रहा था और एक शांत खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी और विंग की तस्वीर थी। विंग अपनी पूरी बत्ती सी दिखाकर हंस रहा था और वांग जी जो कि बस एक छोटी सी स्माइल के साथ सामने देख रहा था। ये तस्वीर विंग की बहन यानली ने उन दोनों की खींची थी जब वो पहली बार विंग की बहन से मिला था। वो समय वांग जी के लिए बहुत अच्छा था। वो विंग की फैमिली मेम्बर से मिल रहा था। उस समय वो दोनों काफ़ी खुश थे।
वांग जी उस तस्वीर को देखता है, उसे छूता है और फिर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत क्या याद किया, तुम कैसे हो? वांग जी यही बोलता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के साथ अभी सड़क पर चल रहा था और कह रहा था, जियान चैंग तुम पहले नहीं ले सकते थे। ओह मेरा प्यारा नेफ्यू जिनलिंग, उसे कितना घटिया अंकल मिला है। तभी जियान चैंग कहता है, तुमसे तो अच्छा ही हूँ समझे। तभी विंग कहता है, अच्छा तभी तुम उसके लिए उसका गिफ्ट नहीं लेके आए। तभी जियान चैंग कहता है, मैं लेकर आने वाला था पर पता नहीं कैसे वो घर पर ही रह गया। तभी विंग कहता है, कैसे रह गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे लेकर जाओ। मैं कुछ टाइम बाद आने वाला था, मुझे लगा कि तुम ले गए हो और मैंने भी चेक नहीं किया। अब देखो हमें फिर से उसके लिए कुछ लेना पड़ा। तभी जियान चैंग कहता है, क्यों तुम्हें जिनलिंग के लिए दोबारा से गिफ्ट लेना पड़ा, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? तभी विंग कहता है, ऐसा नहीं है, पर मैंने जो उसके लिए पहले गिफ्ट लिया था वो इससे ज़्यादा अच्छा था। मैं उसे क्रिसमस पर देने वाला था, वो घर पर ही रह गया और मैं उसे वापस जाकर ला भी नहीं सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे ले जाओ। तभी जियान चैंग कहता है, मैं क्या करूं, मैं भूल गया था, पर और लेकिन तुम्हें भी तो देख कर आना चाहिए था ना, तुम मेरे बाद आए हो, कि तुम एक बार चेक नहीं कर सकते थे? विंग कहता है, मुझे लगा तुम ले गए होगे इसलिए मैंने चेक नहीं किया। तभी जियान चैंग कहता है, पर तुम्हें करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी गलती है। विंग कहता है, नहीं तुम्हारी। तभी जियान चैंग कहता है, तुम्हारी। तभी विंग कहता है, तुम्हारी। तभी जियान चैंग कहता है, वो क्यों, वो लैनवांग जी है? विंग जैसे ये सुनता है कहता है, क्या? तभी जियान चैंग कहता है, देखो वो लैनवांग जी है ना, और वो हमारे स्कूल के बाहर खड़ा है, हमारा पहले वाला स्कूल। देखो विंग जब उसे देखता है तो वो चौंक जाता है कि क्या 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 ये सच में उसका लंजा है? क्या सच में? वांग जी उस शख्स की तरफ देखता है जो कि उस स्कूल को जहाँ उसने कितना समय बिताया उसे देख रहा था। बर्फ़ अभी भी गिर रही थी और वो शख्स उस बर्फ़ में था, उसने तो छाता भी नहीं ले रखा था। जियान चैंग कहता है, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इसे देख रहा हूँ, मुझे तो लगा था ये यहाँ से चला गया। 15 साल हो गए है ना विंग? विंग वांग जी को ही देख रहा था। चैंग कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, चैंग तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। चैंग विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या तुम उसके पास जाना चाहते हो? तभी विंग कहता है, तुम घर जाओ, मैं कुछ समय बाद आऊँगा, जैसे से कह देना मुझे कुछ काम आ गया था। तभी चैंग कहता है, ठीक है पर जल्दी आना, ठीक है? विंग बस नोट करता है। चैंग वहाँ से चला जाता है। फिर विंग वांग जी के पास आता है जो कि अभी भी स्कूल की बिल्डिंग को देख रहा था। विंग वांग जी के पास जाता है और कहता है, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यहाँ देखूँगा, कैसे हो लंजा? वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही मुड़कर सामने देखता है, और जो वो सामने देखता है उसने उम्मीद नहीं की थी। विंग उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि वो विंग से मिल जाएगा, वो भी यहाँ। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है, क्या हुआ, मुझे यहाँ देखकर शॉक हो? वांग जी कहता है, विंग तुम यहाँ कब से हो? तभी विंग कहता है, कुछ नहीं, बस अभी अभी आया। वैसे तुम यहाँ पर इतनी भारी स्नोफॉल में ऐसे क्यों खड़े हो? तुम्हें ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है, विंग कहता है, क्या हुआ लंजा? वैसे 15 साल बाद तुम चाइना वापस? मुझे तो लगा तुम अमेरिका में ही सेटल हो गए। तभी वांग जी कहता है, पर मैं वो यहाँ वापस आ गया और अब मैं यहीं रहूँगा। विंग जो कि स्माइल करता और कहता है, ठीक है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग वांग जी को देखता और कहता है, तुम कैसे हो लंजा? वांग जी विंग से कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो विंग जो कि हंसता है और कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है लंजा, चलो स्नोफॉल ज़्यादा हो रही है, चलते हैं। ऐसा कहकर विंग आगे बढ़ने लगता है। वांग जी कहता है, रुको विंग कहता है, क्या हुआ लंजा? तभी वांग जी कहता है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तभी विंग कहता है, मुझे घर जाना है और स्नोफॉल भी बहुत हो रही है, क्या तुम्हें नहीं जाना? क्या तुम कहीं और जाना चाहते हो? वांग जी कहता है, पास में एक कैफ़े है, वहाँ चले। विंग जैसे उस कैफ़े का जिक्र सुनता है वो कहता है, तुम्हें वो याद है,
वांग जी कहता है बहुत अच्छे से। विंग इस पर छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है। दोनों अब उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो जब पहली बार एक दूसरे से मिले थे तब गए थे। विंग उस रेस्टोरेंट में बैठा था, वांग जी भी उसके पास ही बैठा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है काफ़ी सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वांग जी जो कि उस जगह को देखकर कहता है ये जगह आज भी वैसी ही है, बस थोड़ा बहुत ही चेंज है। तभी विंग कहता है विंग वांग जी को देखते हुए कहता है वैसे तुम बताओ लंजा कैसे हो और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। मैंने एक बार सुना था कि तुम अमेरिका में काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को संभाल रहे हो। तभी वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे पता था कि तुम काफ़ी कामयाब होगे, तुमने मेरी उम्मीद को नहीं तोड़ा लंजा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी कहता है कि सच में। विंग कहता है तभी वांग जी कहता है और तुम विंग। विंग कहता है ओह मैं एक टीचर हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या सच में। विंग कहता है तुम्हें याद है लंजा, मैंने एक बार कहा था मैं टीचर बनना चाहता हूँ, देखो मैं बन गया। वांग जी ये सुनकर खुश होता है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। विंग कहता है ठीक है। वैसे लंजा तुम यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के लिए आए हो, क्या तुम फिर चले जाओगे। वांग जी जो कि तुरंत अपना सिर नाम ही हिलाता और कहता है नहीं विंग, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ। विंग कहता है क्या सच में। वांग जी कहता है विंग जो कि वांग जी को देखता है और स्माइल के साथ कहता है ठीक है, तो फिर तुम हमारे साथ हमारी न्यू ईयर पार्टी में आओगे। वांग जी कहते हैं क्या। तभी विंग कहता है क्रिसमस में तो तुम आ नहीं पाए, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम हमारे साथ हमारी न्यू ईयर पार्टी में आओ। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर ये पार्टी रखी है, तुम्हें वैनिंग वैंचिंग और हुइसंग तो याद ही होंगे ना। वांग जी कहते हैं हाँ वो तीनों मुझे याद है। तभी विंग कहता वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, अपनी फैमिली से मिलने आए थे, हम सभी ने मिलकर प्लान किया था कि हम मिलेंगे और साथ में न्यू ईयर पार्टी करेंगे, वहाँ पर जंगछा भी रहेगा और मैं भी। क्या तुम भी आना चाहोगे, तुम भी तो हमारे दोस्त हो ना। वांग जी जैसे ये सुनता है वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या सच में विंग, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज़ हो, कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो विंग, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। तभी विंग कहता है मैं जानता हूँ लंजा, तुम्हारी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए तुम मुझे कुछ बता नहीं पाए, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और हम हमेशा दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। वांग जी जब ये सुनता है उसे अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं बुरा, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है। विंग कहता है तो क्या तुम आओगे। वांग जी कहता है हाँ ज़रूर, तुमने बुलाया है, मैं ज़रूर आऊँगा। विंग खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें सारी चीज़ मैसेज कर दूँगा। तभी वांग जी कहता है और ठीक है। वांग जी तुरंत विंग को अपना नंबर देता है, विंग उसे हाय का मैसेज करता है, वो वांग जी को रिसीव होता है। विंग कहता है ठीक है लंचा, मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है और तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा वेट कर रही होगी और मुझे लगता है स्नोफॉल बढ़ने वाली है। तभी वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ विंग। तभी विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है लंचा, मैं खुद चला जाऊँगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और तुम्हें भी तो जाना होगा ना, हम फिर मिलेंगे, बाय। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को रोकना चाहता था, उसे बहुत कुछ कहना चाहता था। वांग जी का तो मन कर रहा था कि विंग को गले लगा दे और कह ले विंग मैं आ गया और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। पर वो कुछ नहीं कह पाया और विंग एक बार फिर से उसकी आंखों से ओझल हो गया। वांग जी जो कि कहता है विंग। अब यहाँ से टाइम स्किप कर दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने घर आता है, आज उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो आज विंग से मिला, विंग ने उसे अपनी पार्टी में इनवाइट किया, उसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि उसे तो अभी मैसेज भी रिसीव हुआ है जहाँ पर विंग ने सब कुछ मेंशन किया, साथ में ये भी लिखा कि क्या तुम घर पहुँच गए हो। वांग जी ने लिखा हाँ मैं पहुँच गया। विंग कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम बाद में बात करते हैं। वांग जी ने कहा ठीक है विंग। वांग जी उसी मैसेज को देख रहा था, तभी उसके रूम में कोई आता है। वो कहता है वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वो सिचन था। वांग जी कहता है हाँ काका।
सीचन वांग जी को देखता और कहता है, क्या हुआ वांग जी, आज मुझे तुम थोड़े खुश लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? वांग जी कहता है, काका आज मैं विंग से मिला। तभी सीचन कहते हैं, क्या सच में तुम विंग से मिले? वांग जी कहते हैं, हाँ गगा मैं विंग से मिला। तभी सीचन आगे आकर वांग जी के कंधे को पकड़ कर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने उससे वो कहा। वांग जी क्योंकि अपना सर झुका लेता है और नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं गग्गा मैं इस बार भी नहीं कह पाया। तभी सीचन कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी, तुम्हें अपने दिल की बात अब उसे बता देनी चाहिए। बहुत वक्त हो गया है, 15 साल हो चुके हैं, तुम कब उसे बताओगे? कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारे हाथ से ये मौका चला जाए और तुम विंग से कुछ भी ना कह पाओ। वांग जी कहते हैं, हाँ काका इस बार मैं उससे सब कुछ कह दूँगा। तभी वांग जी को देखकर सीचन कहते हैं, और इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम उसे अपने दिल की बात कह दो, अगर वो तैयार है तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें और अकेले नहीं देख सकता और घुट-घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता वांग जी। वांग जी जो कि अपने भाई को हग करता और कहता है, आपका शुक्रिया काका, आप बहुत अच्छे हो। वांग जी जब ऐसा कहता है सीचन उसके सर पर हाथ फिराकर कहता है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है, कुछ दिन बीत गए थे। अब 31 दिसंबर की नाइट आ चुकी थी। वांग जी जो कि इन दिनों विंग से बस फ़ोन पर कनेक्टेड था, वो और विंग मिले तो नहीं पर एक दूसरे से फ़ोन पर हमेशा ही बातें करते रहते। विंग जो कि वांग जी से बातें करता, वांग जी जो कि विंग से बातें करता। वांग जी आजकल थोड़ा खुश भी रहने लग गया था क्योंकि वो विंग से बातें करता था और आज फिर से वो विंग से मिलने वाला था। वो अच्छे से ड्रेसअप हो रहा था, उसने विंग के लिए एक तोहफ़ा भी लिया था। वो कहता है, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा विंग। ऐसा कहकर वो निकल जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां पर आज उनकी न्यू ईयर पार्टी थी। वांग जी अब उस कॉटेज के अंदर जाता है जहां पर आज उन्होंने अपनी न्यू ईयर पार्टी रखी थी, जहां पर आज वो सारे फ्रेंड्स अपनी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने वाले थे। वांग जी अंदर आता है, जैसे ही वो अंदर आता है सारे लोग बस उसी को देख रहे थे। तभी एक पर्सन कहता है, लांग वांग जी, क्या ये लांग वांग जी है? तभी वैनिंग कहता है, हाँ हुईसंग ये लांग वांग जी ही है। तभी हुईसंग कहता है, स्ट्रेंज मैंने तो सोचा नहीं था ये भी यहाँ आएगा, क्या सच में यहाँ पर है? तभी वैनिंग कहता है, हाँ। तभी विंग जो कि उनके बीच में से चलते हुए आता है। विंग को देखकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आती है। विंग जो कि बहुत एडोरेबल लग रहा था, उसके वो रेड कलर के स्वेटर्स उस पर बहुत अच्छे लगे थे। वाइट कलर की पैंट उसने वेयर करी थी हुई थी और स्ट्रेंजली वांग जी ने भी वही पहना हुआ था, वाइट पैंट और रेड कलर की स्वेटर। दोनों मैचिंग लग रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों एक कपल हो। वांग जी जो कि इन दोनों को देखती है कहती है, वाह लैंग वांग जी, मैंने तो सोचा नहीं था आज तुम यहाँ आओगे। विंग क्या इसे तुमने बुलाया? तभी विंग कहता है, लंजा तो यहाँ आओ। वांग जी जो कि विंग के पास आता है, वांग जी उन दोनों को देखती है और कहती है, वाह तुम दोनों ने तो सेम ही कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों कपल हो, कि तुम दोनों ने पहले से ये प्लान किया हुआ था। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों ही वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं। तभी विंग कहता है, चलो ये सब छोड़ो, वहाँ लंजा यहाँ आओ। फ्रेंड्स ये देखो हमारा ओल्ड फ्रेंड लाओ वांग जी ये वापस आ चुका है। तभी हुईसंग कहता है, हाँ हमें भी दिख रहा है। हुईसंग थोड़ा गुस्सा लग रहा था। तभी विंग कहता है, क्या हुआ हुईसंग? हुईसंग कहता है, क्या हुआ भी ब्रदर, आप भूल गए ये हमें छोड़कर चला गया था, इसने हमें कुछ बताया भी नहीं। तभी विंग कहता है, हुईसंग अब छोड़ो भी सब, लंजा किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा तभी नहीं बता पाया। तभी वैनिंग कहता है, पर ये तो कोई बात नहीं होती ना, इसे हमें बताना चाहिए था। तभी वांग जी सबके सामने झुककर माफ़ी मांगता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी से कुछ कह नहीं पाया और यहाँ से चला गया। आई एम सॉरी, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। वांग जी के को ऐसा करते देख सब कहते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। वांग जी ना, वांग जी ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी उन सब की तरफ देखता है। तभी वेनजिंग कहती है, हाँ ला वांग जी तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तो बस तुमसे मजाक कर रहे थे, तुम इतने समय बाद आए ना तो हमने सोचा हम थोड़ा तुम्हें टीज़ कर ले, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सारे फ्रेंड्स न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं तो चलो उसी को सेलिब्रेट करते हैं। वांग जी उन सबको देखते हैं, फिर हाँ में अपना सिर हिलाता है और सभी रोज़ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। वो लोग
12 बजने तक अपनी इस पार्टी को करने वाले थे, क्योंकि उन्हें 12 बजने के बाद ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था। सभी लोग खूब खेल रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। सब लोग कुछ ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी वांग जी की बारी आती है। वांग जी की बारी जैसे ही आती है, वो सबकी तरफ देखता है। वंचिंग कहती है अब तुम्हारी बारी है, चलो उठो और अपनी परफॉर्मेंस दो। वांग जी कहता है क्या, पर मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया। तभी वंचिंग कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई पोयम, कोई पोइट्री, कोई शायरी भी सुना सकते हो वांग जी जो कि सबकी तरफ देखता है। फिर विंग कहता है कुछ सुनाओ ना लज्जा, मैं भी सुनना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वांग जी खड़ा हो जाता है और आगे बढ़कर एक जगह खड़ा हो जाता है। फिर सबकी तरफ देखते हुए कहता है आज मैं अपने दिल की बात कहने वाला हूँ। वांग जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हुईसांग और वैनिंग तो उसको चीयर करने लग जाते हैं। हुईसांग कहता है कि सच में वांग जी ब्रदर? तभी वांग जी कहता है हाँ, मैंने ये बात हमेशा अपने दिल में रखी, पर आज मैं इसे निकालना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अपने दिल की बात। मैं ये उस समय से कहना चाहता हूँ जब मैं स्कूल में पहली बार आया था। जब मैं स्कूल में पहली बार आया था तब मैंने किसी को देखा था, और जैसे ही मैंने उसे देखा मैं उसे देखता रह गया। मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, पर मैं उस समय बस उसी को देख रहा था। उसके बाद से मैंने उसे कई बार देखा, कई बार कोशिश की कि मैं उस शख्स के पास जाकर उसे कुछ कहूँ, उससे बातें करूँ, उसे अपना दोस्त बनाऊँ, उसे अपने दिल की बात कहूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने हमेशा उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश की जिस चीज़ में वो बहुत एक्सपर्ट था। मैंने हर वो चीज़ अपनाई जो कि वो करता था। मैं क्लास में टॉपर बना ताकि वो मुझे नोटिस करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं खेल कूद में अच्छा बना ताकि मैं उससे कुछ बातें कर पाऊँ, वो मुझे नोटिस करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने हर चीज़ की, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, पर कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हो गया। पर एक दिन आया जब वो खुद मुझसे आके टकराया। हम दोनों ने बात की। उस दिन हम दोनों ने पूरा पल एक साथ बिताया। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। उसके बाद हम दोनों दोस्त बने, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, हम काफ़ी करीब आए, सब कुछ ऐसा ही बढ़िया चल रहा था। पर एक दिन मैं जब उससे अपनी दिल की बात कहने वाला था, मुझे जाना पड़ा, इस जगह छोड़कर जानी पड़ी, क्योंकि मेरे अंकल को पता चल गया था। मैंने एक लेटर लिखा था उस शख्स के लिए ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, पर मेरे अंकल को वो मिल गया और उन्होंने उस दिन मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका भेज दिया। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं उस शख्स से भी नहीं मिल पाया, ना उससे कुछ कह पाया। मैं बहुत रोया, पर किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। मैं चला गया यहाँ से बहुत दूर, पर मेरा दिल यहीं था, हमेशा उस शख्स के पास। मैं हमेशा रिग्रेट करता कि काश मैंने बहुत पहले ये कह दिया होता। मैं हमेशा ये सोचता कि कहीं वो किसी और का ना हो गया हो, पर शायद मुझे किस्मत ने एक चांस दिया। मैं यहाँ वापस आया, वो शख्स मुझे मिला, मैं उससे मिला, मुझे पता चला नहीं, वो किसी का नहीं है, वो भी मेरा है। शायद मेरा भी नहीं है, पर मैं उसे बना सकता हूँ। अब मैं शायद उसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। विंग जैसे ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जो अभी वांग जी की तरफ देख रहा था और यही सोच रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है, वांग जी की लाइफ में कौन है, लेकिन जैसे ही वो अपना नाम सुनता है वो हैरान हो जाता है। और बाकी सब भी जो कि अब वांग जी की तरफ देख रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे, उन सबको वांग जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पर जैसे ही वो वांग जी के आगे के वर्ड सुनते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। वांग जी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम्हें बहुत पहले ये बताना चाहता था, 15 साल पहले, पर मैं तुम्हें नहीं बता पाया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं यहाँ आऊँ, तुमसे मिलूँ, तुम्हें बताऊँ। मुझे डर था कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं अभी तुम्हें अपने दिल की बात कह सकता हूँ विंग।
मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले दिन से जब मैंने तुम्हें उस बिल्ली के बच्चे के साथ देखा था, पेड़ से कूदते हुए, भागते हुए, उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे पास आने की, करीब आने की, तुमसे कुछ कहने की, पर मैं नहीं कह पाया। पर मैं आज कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच विंग, आई लव यू सो मच विंग। जब ये सुनता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वांग जी की तरफ देखता है। विंग अब अपनी जगह से उठता है और आगे जाता है और कहता है, क्या सच में तुम सच कह रहे हो ना? वांग जी विंग को देखता और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और शायद अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा। जैसे ही वांग जी ये कहता है, विंग तुरंत वांग जी को पैशनेट किस करने लग जाता है। वहीं पर सबके सामने बिना किसी की परवाह किए हुए सब उन दोनों को देखकर बस स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन 15 सालों में दोनों ने कितना कुछ झेला है। सिर्फ वांग जी ने नहीं बल्कि विंग ने भी। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। जैसे ही वेंचिंग ये कहती है, सारे हम अपना सिर लाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद काफ़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग जो कि वांग जी के फोरहेड से अपने फोरहेड को सटा लेता है। वांग जी ने विंग की कमर को ग्रैब किया हुआ था। विंग वांग जी से थोड़ा दूर होता है और फिर कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी था, जो कि पहले दिन से ही तुम्हें चाहता था। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था मुझे देखते हुए, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मैं उस समय कुछ कह नहीं पाया। उसके बाद से सिर्फ तुम ही नहीं थे जिसने ये कोशिश की तुम्हारे पास आने की, मैं भी था जो हमेशा कोशिश करता था पर कभी हो नहीं पाया। मैं हमेशा से क्लास का टॉपर नहीं था। मैंने बस किसी से सुना था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और तुम हमेशा उन्हीं लोगों के पास रहते हो जो कि परफेक्ट होते हैं। मैं परफेक्ट नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनना चाहता था, इसलिए मैंने पढ़ाई की, मैं क्लास का टॉपर बना। तुम भी मेरे साथ थे, पर मुझे कभी तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई रंजा। मैं खेल में अच्छा था क्योंकि तुम खेल में अच्छे थे। मुझे पता है कि तुम अच्छा खेलते थे, इसलिए मैं और मेहनत करता था ताकि मैं और अच्छा खेलूं। तुम्हें याद है रंजा, हम दोनों साथ में म्यूज़िक भी सीखा करते थे। मैंने भी वो भी तुम्हारी वजह से ही ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर कभी कह नहीं पाया। आई लव यू रंजा। जब तुम गए थे ना, मेरा दिल सच में बहुत टूट गया था, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने चाहता था। सिर्फ तुम ही नहीं थे जिसने ये सोचा था, मैं भी था। मैं उस समय तैयार था। मैं एनुअल फंक्शन वाले दिन ही तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, पर तुम चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत रोया था। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चले गए रंजा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है कि क्या सच में विंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है वांग जी जैसे ही सुनता है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं रखता और तुरंत विंग के लिप्स को क्रैप कर लेता है और उसे एक हंगर के साथ किस करने लगता है। दोनों वहीं पैशनेट किस करने लगते हैं और ऊपर से उनके फ्रेंड्स काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। जैसे ही सब ये दे बोलते हैं, विंग और वांग जी बालकनी की तरफ देखते हैं जहाँ पर पटाखे फूटने लगे थे। विंग और वांग जी दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, हैप्पी न्यू ईयर लंजा। वांग जी जो कि विंग से को देखता है और फिर कहता है, हैप्पी न्यू ईयर विंग। और विंग ऐसा कहते हुए वांग जी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा कहते हुए वो अपने जेब से वही डायमंड की रिंग निकालता है जो उसने विंग के लिए ली थी। वहाँ विंग जैसी वो देखता है वो कहता है वांग जी तुरंत विंग को वो रिंग पहनाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और हैप्पी न्यू ईयर। बाय।